ओम शांति। आज प्यारे बाबा के साकार महावाक 19-10-20 के बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना है। फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आता है। प्रश्न, तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो किस बात में बच्चे बहुत सुस्ती करते हैं? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखो। याद का चार्ट रखने में बहुत फ़ायदा है। नोटबुक सदा हाथ में होनी चाहिए। चेक करो कितना समय मैंने बाबा को याद किया, हमारा रजिस्टर कैसा रहा, दैवी करेक्टर रहे हमारे। ये प्रश्न करना है खुद से। कर्म करते बाबा की याद कितनी रही? याद से ही कट उतरेगी, ऊंच तकदीर बनेगी। गीत, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चों, पास ये लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में ज़रूर होना चाहिए। इनको लक्ष्मी नारायण को देखकर बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ये एम ऑब्जेक्ट है। इसलिए यह चित्र हर भाई बहन को अपने अपने घर में या अपने पॉकेट में अवश्य ही रखना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारा ज्ञान और योग सारा गुप्त है। स्थूल हथियार आदि कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। बाबा समझाते हैं, ये ज्ञान तलवार है। उन्होंने फिर स्थूल तलवार या हथियार या निशानियाँ देवियों को दे दी हैं। शास्त्र आदि जो भी पढ़ते हैं वो लोग कभी ऐसे नहीं कहते हैं कि यह ज्ञान तलवार है, ये ज्ञान खड़ंग है, ये बेहद का बाबा ही तुम्हें समझाते हैं। वह समझते हैं शक्ति सेना ने जीत पाई तो ज़रूर कोई हथियार भी तो होंगे, पर देवियों को जो हथियार दिखाते हैं वास्तव में उनकी अंदरूनी शक्तियों को प्रदर्शन किया गया है। फिर बाबा कहता है, बच्चे देखो दुनिया में इतनी लड़ाई झगड़े लगे हुए हैं, एटम बॉम्ब्स अनेक प्रकार के क्या क्या खूब बनाते रहते हैं। कितना भी माथा मारो कि ये बंद हो जाए, परंतु ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा में नूंद है। समझाने से भी वह समझते नहीं हैं। मौत होना तो है, बंद कैसे हो सकता है? बाबा तुम बच्चों को ये सब बातें समझाते। यादव और कौरवों को भी खलास होना ही है। यादव यूरोपवासी, उन्हों का है साइंस घमंड, और जिससे विनाश होता है। फिर जीत पाने से तुम साइलेंस घमंड करते हो, जिससे सारा विश्व जो है शांति के स्वरूप में टिक जाता है। इसलिए हर घड़ी हमें बाबा की याद का ही अनुभव करना है। और बाबा ने कहा, बच्चे पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, तो पढ़ाई बिल्कुल सहज भी है। बुद्धि में रहे शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम ये पढ़ रहे हैं। कहाँ भी जाते हो बैच तुम्हारे पास हमेशा होना चाहिए। बोलो, वास्तव में कोर्ट ऑफ ऑमर्स होता है। समझाने की बड़ी रॉयल्टी भी तो चाहिए, बहुत मीठापन से तुम्हें जाकर समझाना चाहिए। कोर्ट ऑफ ऑमर्स भी समझाना है। प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि किसको कहा जाता है? ऐसे कई प्रश्न हैं जो आप जाकर भक्ति में औरों को समझा सकते हो कि हम लौकिक को गॉड फादर पिता भी नहीं कह सकते, एक परमात्मा को ही कहते हैं। इसका मतलब है कि उससे ज़रूर हमें वो मिलता है जो लौकिक हमारा पिता हमें दे नहीं सकता है। फिर बाबा ने कहा, अज्ञान काल में समझते हैं कि माँ बाप सुख देते हैं, ससुर घर भेज देते हैं। अब तुम्हारा तो बच्चे ससुर घर कौन सा है? वह हद का है और तुम्हारा बेहद का है। वह माँ बाप करके 5-7 लाख करोड़ दे देंगे। तुम्हारा तो बाबा ने क्या दिया तुम्हें? पद्मा पदम पति बना दिया ना। कितने तुम्हें खुशी होती है ना। कोई पैसे की बात नहीं है, सब कुछ मिल गया। बड़े अच्छे महल होंगे हमारे। जन्म जन्मांतर के लिए हम महल बनाते हैं। सिर्फ सुदामा मिसल मुट्ठी चावल दे देते हैं और बाबा से स्वर्ग की भाषा ही ले लेते हैं। फिर बाबा कहता, बच्चे तुम समझते हो इन गीतों आदि का भी ड्रामा में नूंद है। इसलिए गीत हर एक को अपने घर में अच्छे अच्छे रखने चाहिए। जब कभी उदास हो जाओ तो गीत ज़रूर बजाओ, खुशी में आ जाएंगे ना। रात की राही थक मत जाना। जब भी थकावट हो उस समय ऐसे ऐसे गीत बजाओ तो जैसे कि उदासी दूर हो जाएगी और थकावट से मुक्त होकर चेहरा खिल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, बुद्धि में सदा अपनी एम ऑब्जेक्ट याद रखनी है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ रहे। इसी खुशी में रहो कि हम ऐसा बनने के लिए पढ़ रहे हैं, अभी हम गॉडली स्टूडेंट हैं। सेकंड पॉइंट, अपना पुराना कखबन चावल मुट्ठी देकर महल लेने हैं ना। ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बनना है। वरदान, आश्चर्यपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्त भाव। स्पष्टीकरण है, जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो बस शांत हो जाए। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती है तो आश्चर्यपन का इंजेक्शन लगा दो, फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाबा के को देकर फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है ना। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। स्लोगन है, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। चले आज का सवाल लेंगे। मैं आश्चर्य आत्मा इस देह और देह की दुनिया से मुक्त हो। चारों ओर से अपने मन के संकल्पों को स्टॉप कर दें और स्वयं को देह से अलग एक चमचम सितारा देखें और अनुभव करें, वह सितारा सदा जगमगाता परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाला अपने जीवन से संसार के सौभाग्य को जगाने वाला मैं आश्चर्य आत्मा में एकाग्र चित्त हूँ। मैं एकाग्रता की शक्ति से हर असंभव कार्य को संभव कर सकता हूँ। मेरे पास अथाह शक्ति है। कुछ पल के लिए बाबा के पास परमधाम चले और बिंदु बनकर बैठ जाए परमधाम में, बाबा की किरणों में समा जाए। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। शांति।